You're watching Newstainment Television. हाय, दिस इज आलोक। आप देख रहे हैं न्यूज़टेनमेंट और आज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। इसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। जब से हम ऑनलाइन गए हैं, हमारी दुनिया ऑनलाइन चली गई है। स्पेशली कोविड के बाद में हम काफ़ी ट्रांजैक्शन हम ऑनलाइन करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो स्कैमस्टर्स हैं ऑनलाइन के, वो हमारी भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाकर उनसे OTP ले लेते हैं, उनसे सेक्सटॉर्शन कर लेते हैं। और एक नई चीज़ आई जिसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। तो ये जानते हैं कि व्हाट इज़ डिजिटल अरेस्ट। आइए जानते हैं कि ये स्कैम कैसे काम करता है। सबसे पहले जो स्कैमस्टर है वो एक किसी भोली भाली इंडिविजुअल को पकड़ता है, उनको मैसेज देता है वाया व्हाट्सएप और SMS और ईमेल। वो ईमेल में ऐसा लिखा जाता है कि आपका नंबर किसी गलत काम में फंसा गया था, चाहे वो नारकोटिक्स हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो, या चाहे वो पोर्नोग्राफी में हो। तो आपको मैसेज आएगा कि भैया आपका ये नंबर या ये ईमेल आईडी या वगैरह वगैरह, आपका जो भी कम्युनिकेशन टूल्स है वो गलत जगह फंस गया है और अगर आपको बचना है तो इस नंबर पर फ़ोन करिए। शुरुआत इस स्कैम के इस तरह से होती है कि आपको मैसेज आता है। इस स्कैम का दूसरा स्टेप होता है इम्पर्सनेशन और वीडियो कॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब होता ही है कि स्कैमस्टर आपको फ़ोन करता है, आपको वीडियो कॉल करता है, तो स्काइप या व्हाट्सअप। जो वीडियो कॉलर करता है स्कैमस्टर, वो पुलिस के कपड़ों में रहता है, ऑफिशियल कपड़ों में रहता है। उसके पास वॉकी टॉकी होगा, और ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि वो एक्चुअली में पुलिस से है या नारकोटिक्स से है या CBI से है, ED से है, और आपको धर लेगा कैमरा के सामने। आपको हिलने नहीं देगा, आपको डराएगा, धमकाएगा, आपको ऐसा बताने की कोशिश करेगा कि भैया आपका जो नंबर है, ईमेल आईडी है, उस फलाने केस में, उस ड्रग्स डील में या कहीं तो भी ऑब्वियसली एलिगेशन है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो उसमें फंसा गया था और आपको सज़ा हो सकती है बुरी तरह से, आप जेल जा सकते हैं। तो आपको इस तरह से यकीन दिलाया जाएगा कि आप बुरी तरह फंस चुके हैं और अब कोई चारा नहीं है आपको सिवाय इनके। अब होता ही है कि विक्टिम जो है वो ज़्यादा घबरा जाता है, राइट। ऑब्वियसली इतना बड़ा एलिगेशन किसी का आया है तो अब जो स्कैमस्टर है वो जिस पे ये स्कैम कर रहे हैं विक्टिम, उसको कैमरा के सामने हटने देता नहीं है। बोलता है कि वहीं खड़े रहिए, बिकॉज एक वेरिफिकेशन हो रहा है आपके फेस का। तो होता ही है कि ये जो विक्टिम है वो ना किसी से बात कर सकता है, ना किसी को फ़ोन कर सकता है, ना किसी भाई बंधु फैमिली में किसी को कंसल्ट भी नहीं कर सकता है, वहीं कहीं खड़ा रहता है वो। और इन द मेन टाइम इस तरह से बताया जाता है, इनफैक्ट वो स्कैमस्टर जो है बड़ा अच्छा एक्टर भी है। ऐसा बताते हैं कि भैया अगर आप यही नहीं करेंगे तो आप फंस गए हैं बुरी तरह और आप बस जेल जाओगे। इनफैक्ट बहुत सी जगह ऐसा भी होता है कि ऐसा कहते हैं कि आपके परिवार वालों को ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं, आपके भाई माँ जो भी कज़न ब्रदर है, सिस्टर है, किसी फैमिली मेम्बर को अरेस्ट हो चुका है, वो जेल में है। आइडिया ये है कि आपको डराया जाए, धमकाया जाए और वो जो कहे वो आप करें। इसका तीसरा स्टेप होता है फॉल्स एक्विजिशन। जैसा मैंने कहा कि वो आपको वीडियो कॉल करते हैं, आपको सामने खड़ा रखते हैं। अब चाहे वो नारकोटिक्स की धारा हो या पुलिस की धारा हो, या लॉन्ड्रिंग की ED की धारा हो, वो धाराएं पढ़ के सुनाएंगे आपको जो एक्विजिशन है वो तो फॉल्स है, जो आप इल्ज़ाम हो तो गलत ही है, वो है ही नहीं एक्चुअली में। तो इसका थर्ड स्टेप भी होता है कि इंटिमिडेट करेंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे और आप पे गलत इल्ज़ाम लगाएंगे। इसका तीसरा स्टेप होता है। इस स्कैम का फोर्थ और लास्ट स्टेप होता है पैसे ऐंठना, लेना। बट होता ये है कि बिकॉज आप वीडियो कॉल में हैं और आपको वीडियो कॉल से डरा के धमका के कहीं जाने का मौका नहीं मिलता है, आप बड़े सहम जाते हो। स्पेशली जो कुछ लोग होते हैं जो रियली सहम जाते, डर जाते हैं अधिकतर। तो इन लोगों को स्कैमस्टर जो है, इन विक्टिम्स को स्कैमस्टर डरा के धमका के ऐसा बोलता है कि भैया अगर आपको बचना है, इसका बचने का तरीका यह है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि स्पर ऑफ द मोमेंट होता है, विक्टिम डरा हुआ होता है, उसको लगता है कि हो सकता है कहीं केस हुआ, तो उसको इतना डरा देते हैं बेचारे विक्टिम को कि विक्टिम एस्केप करने के लिए, बचने के लिए बहुत सी बार पैसे दे देता है। और पैसे तो छोटे मोटे होते नहीं, लाखों में होते हैं ये। और विक्टिम जो स्कैमस्टर है
वो पहले रेकी करता है आपकी, आप कौन हो, आपके सोशल मीडिया देखता है, फेसबुक वगैरह वगैरह, आपकी पूरी जानकारी ले लेता है, वो कौन है, कहाँ से हो वगैरह वगैरह। उसको बेसिक आइडिया तो आ जाती है कि भैया इसके पैसे कितने होंगे। अब उसको डरा के धमका के उसी वक्त वो पैसे ऐंठ लेता है उसी कॉल में, और वो बोलता है कि ठीक है अभी आपका केस रफा दफा हो गया है, थैंक यू सो मच, और निकल जाता है। विक्टिम को बाद में मालूम पड़ता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ये कॉप जो हमें वीडियो पे कॉल हुआ या जो भी इंस्पेक्टर था, जो भी अधिकारी था, वो झूठ था, फरेब था। ये है 4 स्टेप डिजिटल अरेस्ट के। कहने सुनने को तो ऐसा लगता है कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है, इज इट इवन पॉसिबल कि आज के ज़माने में जब हर कोई सेलिब्रिटी बोल रहा है कि ओटीपी मत दो, स्कैमर से बचो, ये लिंक मत क्लिक करना वगैरह वगैरह, इसके बावजूद ये होने के बाद भी इस तरह के स्कैम होते हैं। जी हाँ, ये हकीकत है, अफसाना नहीं है। 2 केस मैं आपको बताना चाहूँगा, दोनों केस बड़े इंटरेस्टिंग है। एक हैदराबाद में सज्जन है मिस्टर एवी मोहन, उनसे एक स्कैमस्टर ने 2 करोड़ रुपए ऐंठ लिए थे। जी हाँ, 2 करोड़ हैदराबाद में। ये बताया कि आपका किसी केस में फंस गया है, आपका नाम आ गया है, ईमेल आईडी आ गई है ड्रग्स के केस में, और अगर आप सेटलमेंट नहीं करते हो तो आपको बड़ी सज़ा हो सकती है। तो आदमी डर गया। ही वॉज अराउंड 79 ईयर ओल्ड मैन। तो 2 करोड़ ऐड लिए उससे। दूसरा केस है, शी इज़ दैट लेडी हैदराबाद में, शी इज़ 85 ईयर्स ओल्ड। जी हाँ, 85 ईयर ओल्ड लेडी है, उनसे भी कुछ अमाउंट बोलो कि डर जाओगे आप, 5.9 करोड़, ऑलमोस्ट 6 करोड़ वो स्कैमस्टर ने ले लिए थे डरा के धमका के कि आप पे गलत केस हो गया है। तो ये 2 केस को नेशनल मीडिया अटेंशन मिला, उसके बाद बात हुई और इसको देख के जब हवा चली तो मोदी जी ने भी कहा कि भैया डिजिटल अरेस्ट एक सच्चाई है और बी अवेयर, इसको डरिए मत, एंड बी कॉन्शियस अबाउट इट। अब बात करते हैं कि इससे बचा कैसा जाएगा, राइट। सबसे पहली बात तो ये है कि आप डरिए नहीं, बिकॉज आप पे केस होगा नहीं। और पुलिस जो होती है ना, या ईडी है या कोई भी अधिकारी जो होते हैं, वो ऐसे ऑनलाइन आपको आके डराते नहीं है। उनको करना है तो बाकायदा नोटिस जाती है, लीगल नोटिस जाती है वगैरह वगैरह, वो आपको पता है कैसे होता है, राइट। तो ये तो आपको समझना है कि डरना नहीं है, सबसे पहली बात तो, राइट। और जब भी ऐसा कुछ कॉल आता है तो हमेशा स्केप्टिकल रहिए, सतर्क रहिए कि भैया क्यों हो, कहाँ से हो, वगैरह वगैरह। और सेफगार्ड रखिए, सबसे बड़ा है सेफगार्ड। आपके जो ट्रांजैक्शन है, जो आप करते हैं ऑनलाइन, किसी को शेयर मत करिए, किसी को बताइए मत कि मैंने ये इतने पैसे यहाँ से आ रहे हैं वहाँ से आ रहे हैं, बिकॉज ये बात फैलती है तो लोगों को मालूम पड़ता है वाया वाया। अपने सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक है, इंस्टा है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें मत बताइए, बिकॉज वहीं से इन लोगों को आइडिया आता है कि किनको पकड़ना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मान लो आपको ऐसा कॉल आता है और आप डरे नहीं, आपने उसको सामने वाले को डरा दिया, वो भाग गया, फिर भी इस कॉल को रिपोर्ट करिए। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका, या कुछ किस तरह से उसका प्रूफ या उसका फ़ोटो ले लीजिए, ताकि आप जो साइबर सेल नंबर है 1930 वहाँ पे फ़ोन करके उनको बता सकते हैं कि ऐसा हमारे साथ हुआ है। तो भैया डरने की बात नहीं है, डिजिटल अरेस्ट ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। लोग आपको डराते हैं, धमकाते हैं, गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, आपसे पैसे ऐंठते हैं, और आपका हार्ड अर्न नहीं है भैया। बिकॉज 2 केस मैंने बताए थे, दोनों में करोड़ों रुपए चले गए थे। पहले केस में तो अराउंड 2 करोड़, और दूसरे केस में जो लेडी थी 85 ईयर ओल्ड, उसको ऑलमोस्ट 6 करोड़ से ले लिए थे। इतना आसान नहीं है भैया, 6 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। यस, तो ध्यान रखिए, डिजिटल अरेस्ट ये है, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में और बताऊंगा आपको। तो लगे रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए आपका वीडियो अच्छा लगा तो। एंड जय हिंद, जय महाराष्ट्र, एंड यस, गॉड ब्लेस इंडिया। This is Newstainment Television.